अगर मानसिक रूप से बीमार है, कोई पागल आदमी ये काम कर दे तो उसे पूरे समुदाय पर नहीं थोप सकते। बिल्कुल नहीं थोप सकते। एक सकते। समुदाय पूरा यही काम करता है। दूसरी बात, नाम छिपाने का भी यही उदाहरण है। नाम तो बहुत लोग बदलते हैं, जिसका नाम अजय सिंह बिष्ट था वो योगी आदित्यनाथ हो गया। नहीं, दीक्षाली तो उन्होंने, लोग बदलते हैं। ये ऑब्जेक्शनेबल तो है। ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है। दीक्षाली योगी आदित्यनाथ बनने के लिए, और योगी, देखिए योगी बनना कोई सामान्य नहीं है, हर कोई योगी नहीं बन सकता। ओके सुधांशु, आखिरी बात कह दूं। ठीक है ठीक है, देखिए आप लंबा बोल रहे हैं, ठीक है। जो लोग कांवड़ की यात्रा चलती है 15 दिन, जो लोग 11 महीने उसी जगह पे रोजगार करते हैं, उन्हें फिर बंद कर दिया जाए तो उन्हें दुख तो होगा ही। ठीक है, जवाब तो ये मजबूर क्यों किया जाता है कि वो नाम कोई पहचान बंद नहीं कर रहा। आइडेंटिटी रिवील करने की बात है, आइडेंटिटी खुलेआम बताइए, जो आप हैं वो बताइए। पहले सबसे तो ओके, योगी आदित्यनाथ और अजय बिष्ट। अमीश जी, मुझे बड़ा दुख हुआ, वैसे मैं भारतीय मुसलमान हूं, पर एक साधु, एक संत, एक मठाधीश, एक गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर अपने सारे समाज को, अपने सारी चीजों को त्याग कर परिवार को वो योगी बनते हैं, तो उनकी तुलना एक नाम बदलकर गुप्ता से गुलफाम जो है और जो ढोंग कर रहा है, जो ढोंग रच रहा है, उसके साथ तुलना करते हैं। मतलब मठाधीशों के लिए, हमारे महामंडलेश्वरों के लिए, हमारे जो पुजारी संत हैं उनके लिए कितनी दुर्भावना है। दूसरी बात मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इनको पता है नाम क्यों बदलना और छिपाना अच्छा लगता है। एक और व्यक्ति आया था नाम और पहचान बदल के, आप भूल गए अमीश जी। 26/11 में कलावा पहनकर अजमल कसाब आया था। अगर तुकाराम ओमड़े नहीं पकड़ते तो हिंदू टेरर की रचना कर देते ये लोग। ये हिंदू टेरर बोलने के लिए अब ये आइडेंटिटी छुपाने का काम करते हैं। आज तक समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी बोलते हैं हिंदू टेरर है 26/11। बोलिए कि गलत बोलते हैं? वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको ये आइडेंटिटी छुपाकर, और आपका क्या कहना है, केवल मुसलमान आइडेंटिटी छुपाता है? ये कानून सबके लिए है। क्या गुप्ता क्या गुलफाम, दोनों को नाम बताना है, परंतु इनका शक केवल गुलफाम पर है कि गुलफाम ही छिपा रहा है और उसको बचाना है वोट बैंक के नाम पर। यही आपकी मानसिकता और प्रवृत्ति है। ओके, भरे स्टूडियो के अंदर लोगों के सामने, और जो करोड़ों व्यूअर्स इस समय स्क्रीन के उस पार खड़े हैं, आपने योगी आदित्यनाथ को, आपने बोला कुछ लोगों ने नाम बदल दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी शिक्षा दीक्षा से अपने नाम को बदला है। वो नाम बदलना नहीं होता। महंत योगी आदित्यनाथ हैं। मेरा फिर कहना है कि कुछ चीजों पे हम गुरेज रखें, राजनीति अपने तरीके से चलती रहेगी। सत्यप्रकाश मिश्रा, जो योगी आदित्यनाथ जी को इस मंच पे कहा गया, उसके ऊपर आपकी राय, और क्या आपको लगता है कि वक्फ के कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे अगर इंडिया अलायंस की सरकार कभी भी आ गई देश में? तो क्या योगी आदित्यनाथ जी ने जब उनको, उनके गुरु ने उनको नाम दिया होगा, तो क्या पूरा देश और पूरा राज्य उत्तर प्रदेश उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट नहीं जानता था? सब कोई जानते थे कि उनका असली नाम क्या है। भारतीय यौगिक परंपरा में जो यहाँ ऋषि मुनियों की एक संस्था है, वो अपने शिष्यों को नया नाम देते हैं। आप बताएंगे भाटी जी, स्वामी विवेकानंद का क्या नाम था? मैं जानता हूं, मैं बता सकता हूं। स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र। आप बताएंगे अभिमुक्तेश्वरानंद जी का क्या नाम है, जो शंकराचार्य हैं? हर शंकराचार्य का जो पारिवारिक नाम है, किसी भी साधु संत का जब वो शरणागत होते, दीक्षा लेते घर से, उनका नामकरण नया किया जाता है और उनके पुराने नाम की जानकारी सबको होती है। तो ये तुलना कर देना कि गुप्ता मिष्ठान भंडार या जो भी था हरिद्वार में, वो किसी गुलफाम का है और योगी जी का नाम जो अजय सिंह बिष्ट है, दोनों बराबर है, तो मुझे भाटी जी थोड़ा आपकी बुद्धि पे अब शक होता है कि समाजवादी मूल्यों में ये बुद्धि आई कहां से? मैं आपका समाजवादी होने के कारण बहुत सम्मान करता हूं, दिल से सम्मान है। आपको इससे बचना चाहिए था। राजनीति में विरोध इतना ना हो जाए कि व्यक्तिगत वैमनस्यता पर उतर आए, इस तरह की घटिया राजनीति पर उतर आए। नाम बदलिए, खूबसूरत नाम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बताइए तो सही कि आपका असली नाम भी क्या है। अगर गुलफाम को गुप्ता पसंद है तो स्वागत है उनका, कोई दिक्कत नहीं है, बदलिए खूब नाम, लेकिन चालाकी करिए। हरिद्वार रूट में ये चालाकी देखिए सोमनाथ भारती, ओके, एक बात 10 सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड। अच्छी तरह जानता हूं कि हिंदू परंपरा में जब कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है तो वो फिर नाम भी आप बोल रहे हैं करता है। देखिए सुनिए, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी जाति, अपना परिवार सब छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ रखा और है वो योगी आदित्यनाथ ने। सांसारिक मोहमाया भी छोड़ देता है। कृपया सुने, योगी जी ने नहीं छोड़ा है। नहीं, योगी जी अभी भी, इसका जवाब मैं दूंगा। अरे सुनता लो, बीच में आप बीच में बोलने लगे। योगी जी अपने अपने भतीजे के नामकरण में अपने घर गए और वहां डांस किया, और योगी जी ने एक पत्रकार को, सुनो, मैं सुनता लो यार। नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको, आप दिखाइए। अच्छा सुन लो, पहले दिखा दीजिए कि योगी जी बात पूरी होने नहीं सहन कर सकता। मतलब और जब कह रहे हैं पूछा, वो पार्टी कह रही है जिसके परिवार में आगे परिवार, पीछे परिवार, दाएं परिवार, बाएं परिवार, वो कह रही है योगी आदित्यनाथ एक बार अपने भतीजे के नामकरण में जाएंगे। आज क्योंकि बोला गया है
मैं कभी चीजों को सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन आज मुझे करना पड़ेगा कुछ चीजों को सार्वजनिक। योगी आदित्य, एक सेकंड, योगी आदित्यनाथ की बहन आज भी चाय बनाती है पहाड़ के ऊपर, हंसने की बात नहीं है। एक सिटिंग सीएम है 9 साल से 7 साल से, उसकी बहन अभी भी चाय बनाती है और पटरी पर चाय लगाती है। उनका परिवार सामान्य परिवार की तरह रहता है, एक गरीब परिवार की तरह रहता है। योगी आदित्यनाथ को आप बोलेंगे कि पारिवारिक मूल्यों के साथ कोई चल सकता है, लेकिन अगर उनको परिवार का मोह होता, आज उनके भी भाई, चाचा, भतीजे किसी जगह पे होते। मैं बताना नहीं चाहता किस किस पार्टी के इस देश में कौन कौन है, इसलिए मैंने इस बात को सार्वजनिक किया। और ये पब्लिक में है बात, ये पब्लिक में बात है कि उनकी बहन क्या करती है, और मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड, क्योंकि एक वाक्य, केवल एक वाक्य, एक सेकंड, आप सबको रुकना पड़ जाएगा। हमारा वाक्य पूरा नहीं होने देते। दूसरे जब पत्रकारों ने ये पूछा उनसे, योगी जी से, कि आप अपनी जाति पर गर्व करते हैं, तो उन्होंने कहा मेरी जाति में भगवान पैदा हुए हैं। तो वो जाति को भी पकड़े हुए हैं, वो धर्म को भी पकड़े हुए हैं। और जो ये इतना दावा कर रहे थे, लेकिन देखिए कांग्रेस चर्चा में, कांग्रेस थोड़ा डिले से चल रही है, लेकिन आ गए हैं दीपक झा। आइए, स्वागत है आपका, देरी से आए हैं।